हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कछुए वाली अंगूठी के बारे में। हो सकता है आपने ये अंगूठी देखा होगा अपने आसपास किसी को पहने हुए, या हो सकता है आपने ना भी देखा होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कछुए वाली अंगूठी किसे पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए और किसे नहीं पहनना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कछुए की अंगूठी यानी कि टॉर्टोइज रिंग होती क्या है। दरअसल ये जो कछुए वाली अंगूठी है वो एक धातु से बनी हुई अंगूठी होती है, जिसे लोग अपने हाथों की उंगलियों में धारण करते हैं। ये अंगूठी किसी भी धातु की बनी हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल। इसके साथ ही आजकल मार्केट में कई दूसरे मेटल्स और प्लास्टिक से बनी हुई आर्टिफिशियल कछुए की रिंग भी आ गई है। कछुए की ये अंगूठी आपको गिफ्ट शॉप पे मिल जाएगी, सोनार के दुकानों में मिल जाएगी और ऑनलाइन से भी आप इसे परचेस कर सकते हैं। इन दिनों कछुए वाली जो ये अंगूठी है वो लोगों के बीच ज़्यादा फेमस हो रही है। कुछ लोग इसे फैशन में भी पहनते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कछुए की अंगूठी किसे पहननी है और क्या सावधानियां रखनी है, आइए आपको बताता हूँ। दरअसल कछुआ जो है वो एक बहुत ही पावरफुल जीव होता है। इनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। कुछ कछुए तो 200 से 300 सालों तक जीवित रह सकते हैं। कछुआ एक तरह से अस्थायित्व का प्रतीक है। कछुआ जल और स्थल दोनों जगहों पर रहता है। कछुए को सृष्टि से जोड़कर देखा जाता है। चाइनीज वास्तुशास्त्र फेंग शुई में भी कछुए को एक बहुत ही पावरफुल एनिमल कहा गया है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो यहाँ भी कछुए को खासा महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से कछुआ जो है वो भगवान विष्णु का अवतार है। समुद्र मंथन के समय कछुए के निकलने से इसे देवी लक्ष्मी का भी प्रिय कहा जाता है। कछुए को रखने या पहनने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, ऐसा कहा जाता है। ये धन को अपनी ओर खींचता है। इसे पहनने वाले इंसान की जिंदगी में बरकत आती है, खुशियाँ आती हैं। ये सोए हुए भाग्य को भी जगाता है और बिगड़े कामों को ठीक करता है। जैसा कि आपको बताया कि कछुआ जो है भगवान विष्णु का अवतार रहा है। सागर मंथन की जो पौराणिक कथा है उसके अनुसार कछुआ जो है वो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और साथ ही देवी लक्ष्मी भी वहीं से आई थी। यही कारण है कि वास्तुशास्त्र में कछुए को इतना महत्व दिया जाता है। कछुए को देवी लक्ष्मी के साथ जोड़कर धन बढ़ाने वाला माना गया है। इसके अलावा कछुआ जो है वो धैर्य, शांति, निरंतरता और समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, कछुए वाली अंगूठी को वास्तुशास्त्र के हिसाब से काफी शुभ माना जाता है। ये अंगूठी आपके जीवन में कई दोषों को शांत करने का काम करती है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ये अंगूठी जो है वो सबसे ज़्यादा आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने में सहायक होती है, आत्मविश्वास डेवलप करने में सहायक होती है। ऐसा कहते हैं कि जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास कम होता है उन्हें कछुए वाली अंगूठी ज़रूर पहनना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि कछुए वाली अंगूठी पहनने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको जैसा बताया कि कछुआ वाला जो रिंग है वो पहनने से कॉन्फिडेंस में तो बरकत होती ही है। ये जीवन में कई तरह के जो दोष हैं उनको भी शांत करता है। ये जीवन में ठहराव लाता है। इससे पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता का विकास होता है। इससे जीवन में उन्नति मिलती है। कोई भी आदमी जो इसे धारण करता है उसके जीवन में अगर कुछ दोष हैं तो इन दोषों को वो शांत करता है। इससे पैसों का ठहराव होता है, आर्थिक उन्नति रहती है। आदमी जिस काम में भी लगा रहता है उसमें पूरे आत्मबल से वो परिश्रम करता है और उसे कामयाबी मिलती है। ये रिंग जो है इंडिविजुअल्स के हेल्थ पर भी असर करता है। अगर इसे सही तरीके से पहना जाए तो इसके कई फ़ायदे हैं। कछुआ रिंग बहुत फ़ायदेमंद है। इसके कई सारे फ़ायदे तो आपको मैंने बता दिए, लेकिन अब आपको ये बताता हूँ कि इसको कब पहनना है, इसको कब खरीदना है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि मार्केट में कई तरह के कछुए वाली रिंग अवेलेबल हैं, लेकिन आपको जो खरीदना है वो है चांदी वाला कछुआ। जी हाँ, आपको जो रिंग पहनना है वो चांदी का ही यानी कि सिल्वर का ही बना होना चाहिए। इस चांदी के कछुए पर कोई भी नग, मोती या कुछ भी आर्टिफिशियल डिज़ाइन नहीं होने चाहिए। इस पे किसी भी तरह का नग यानी कि जेम्स नहीं जड़ा होना चाहिए। इसके साथ ही उभरा हुआ कछुआ रिंग नहीं खरीदना चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि कछुए के इस रिंग को किस दिन खरीदना चाहिए। जी हाँ, शुक्रवार यानी कि फ्राइडे का दिन माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन ही आपको कछुए वाला रिंग खरीदना है। इसके बाद बात आती है कि इसे पहनना कब है। तो शुक्रवार के दिन इसे पहना जा सकता है। अगर उस दिन पूर्णिमा हो तो क्या कहने, पूर्णिमा हो और शुक्रवार का दिन हो तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आप कछुए वाले रिंग को उस दिन पहन सकते हैं। अब बात आती है कि इसे पहनना किस उंगली में है।
तो आपके दाहिने हाथ की जो तर्जनी उंगली है यानी कि जो फर्स्ट फिंगर है उसमें ये अंगूठी आराम से पहन सकते हैं। जी हाँ, चाहे आप पुरुष हों या स्त्री हों, आपको अपने हाथ की तर्जनी उंगली में ही ये कछुए वाली रिंग पहननी है। सिल्वर वाली जो कछुए की रिंग है वो आप शुक्रवार को पूजा कर अपने दाहिने हाथ के फर्स्ट फिंगर में पहन सकते हैं। आप इसकी पूजा ज़रूर कर लें। चलिए अब आपको बताते हैं कि कछुए वाली जो ये रिंग आपने पहन ली है उसके बाद इसे कैसे रखना है, नहीं तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है। एक बार जब आपने कछुए वाली अंगूठी को धारण कर लिया है तो फिर इसे बार बार हिलाते डुलाते नहीं रहिए। इसके साथ ही इसका जो प्लेस है वो भी चेंज नहीं कीजिए। कछुए वाली अंगूठी को इस तरह से पहनना चाहिए कि कछुए का जो सिर है वो आपके अपनी तरफ हो, आपके बॉडी की तरफ हो, ना कि बाहर की तरफ हो। अगर कछुए वाला जो ये रिंग है उसका जो फेस है वो बाहर की तरफ होता है तो ये आपको नुकसान दिलाता है। तो जब भी आप कछुए वाली अंगूठी को पहने तो इस बात का खास ध्यान रखें कि कछुए वाली जो अंगूठी है उसका जो फेस है वो आपके बॉडी की तरफ होना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 3 ऐसी राशियां हैं जो कि जल तत्व से संबंधित रखती हैं, यानी कि वाटर एलिमेंट से संबंधित होती हैं। ये राशियां हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो इन 3 राशि वाले लोगों को खास तौर पे कछुए का ये रिंग नहीं पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कछुआ जो है वो एक तरह से जल का भी रिप्रेजेंटेशन करता है। ऐसे में अगर आप कछुए वाली अंगूठी पहनते हैं तो फिर आपका जो नेचर है वो बहुत ही ठंडा हो सकता है। आपको कुछ कोल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, आपके स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव भी हो सकता है और नेगेटिव सोच भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही कहा जाता है कि कछुआ रिंग पहनने के बाद आप किसी के भी मैयत यानी कि मरनी पर नहीं जाएं, और अगर आपको जाना ही है तो फिर इस अंगूठी को घर पर निकाल कर जाएं। उन 13 दिनों के लिए इसे निकाल कर मंदिर में, घर में या तुलसी जी का अगर कोई प्लांट है तो वहाँ रख दें। इसके बाद फ्यूनरल्स की रस्म जब पूरी हो जाती है तो फिर आप इसे पूजा कर फिर से शुक्रवार के दिन धारण करें। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर किसी का जन्म हुआ है तो जन्म के करीबन 1 हफ्ते के आसपास आप इस रिंग को पहनकर वहाँ न जाएं। इसे फिर से पूजा रूम में रख दें या फिर तुलसी जी के प्लांट के पास रख दें, और एक बार जब 6-8 दिन का वक्त बीत जाए तो फिर उसके बाद आप पूजा कर इसे वापस धारण कर लें। इसके साथ ही अगर आप शराब का सेवन करते हैं, मांस मछली या किसी तरह का नशा करते हैं तो इस अंगूठी को पहनकर ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो ध्यान रखें कि इस अंगूठी को पहनकर ऐसा न करें। तो अगर आपको नॉनवेज फूड खाना है या किसी तरह का ड्रिंक्स लेना है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अंगूठी को पहले निकाल दें और उसके बाद ही आप जो भी फूड खाना चाहते हैं, जो भी ड्रिंक्स लेना चाहते हैं वो करें, और फिर नहाने के बाद ही इसे वापस धारण करें। और इस तरह से इसकी जो सात्विकता है, जो ये अंगूठी का इम्पोर्टेंस है, वो बरकरार रहेगा। और दोस्तों, आपको लास्ट में ये बात कहूँगा कि ये जो कछुए वाली अंगूठी है उसको आप सिल्वर नहीं बनाएं और इसमें ज़्यादा कहीं से भी डिज़ाइन या नग न जड़वाएं, क्योंकि इसके फिर अलग इफ़ेक्ट आने लगेंगे। तो इन बातों का ख्याल रखें और कछुए की चांदी की बनी हुई अंगूठी शुक्रवार के दिन धारण करें, और कछुए का मुँह, कछुए का जो सिर है उसको ऐसे पहने कि वो आपके बॉडी की तरफ हो, आपकी ओर आता हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आपको कछुए की अंगूठी से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियाँ मिली होंगी और आप इन जानकारियों का अमल कर फ़ायदा ले सकें।